I am Randhir Kumar, Faculty of Mathematics. Today I discuss complex number. आज आपको यहाँ पर बताएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि लेट या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम सपोज करेंगे कि x है। अब यहाँ पर देखें कि यह क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्यूबिंग करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, और दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 ए क्यू माइनस बी क्यू, यह होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि दो फैक्टर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो ईच फैक्टर 0 होता है, तो x माइनस 1 भी 0 होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो x की वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पर x की जो वैल्यू निकलेगा वो आप 10th में पढ़े होंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकलता है, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो यहाँ पर b है 1, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर या 1 स्क्वायर माइनस 4 ए है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहेंगे और c यहाँ 1 और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, यह हो गया माइनस 3 बाई 2। अब x की जो वैल्यू आया यह है माइनस 1 प्लस रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 3i स्क्वायर और बाई 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 और प्लस माइनस यह हो जाएगा रूट 3i और बाई 2। इस तरह आपने देखा कि x की 3 वैल्यू आया। आप जानते हैं जब क्यूब रूट है तो आपको 3 रूट निकलेगा ही, तो एक रूट रियल होगा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा रूट आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस रूट 3i और बाई 2 और एक रूट आया माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर सपोज करेंगे कि लेट माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, यह है ओमेगा, इसको ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है। अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यह होगा रूट 3i का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 रूट 3i और बाई 2 2 या 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1 और यह हो जाएगा 3i स्क्वायर और यहाँ पर माइनस रूट 3i और बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस 3 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और माइनस रूट 3i और बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप फिर से कि जिस चीज़ का क्यूब रूट हमें निकालना है उसको हम लोग 1 का क्यूब रूट इसको बोलते हैं इज इक्वल टू x। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 का पावर में 1 बाई 3 इज इक्वल टू x, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं या ऐसे लिख लीजिए। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यह 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 दैट इज 0। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है तो ईच फैक्टर 0 होगा, तो x माइनस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू 1 आ गया। और दूसरा फैक्टर जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज 0,
तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो यहाँ पर -1 और प्लस माइनस 1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड सी है 1, अब बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 4 -3/2। अब यहाँ पर -1 प्लस -3 को हम लोग लिख सकते हैं 3i² अब यहाँ पर 3i² बाहर निकलेगा तो i और √3 थे यानी -1 प्लस √3i/। इस तरह आपने देखा कि x की 3 वैल्यूज है, एक वैल्यू आया 1, दूसरा वैल्यू आया -1 प्लस √3i/2 और एक माइनस लेकर चलेंगे तो -1 माइनस √3i/। अब हम लोग इसमें से किसी एक को हम ओमेगा सपोज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को अगर ओमेगा हम मानते हैं तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर में a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² और -2ab और बाई 2 का स्क्वायर 4 = ओमेगा²। यहाँ पर 1 प्लस 3i² माइनस 2√3i/4 = ओमेगा² और 1 माइनस 3 माइनस √3i/4 या 4 ही होगा, अब बाई = ओमेगा²। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर या 1 माइनस 3 दैट इज -2 और माइनस √3i और बाई 4 = ओमेगा²। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो -1 और माइनस √3i और उस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 = ओमेगा²। इस तरह आपने देखा कि अगर एक इस रूट को अगर ओमेगा लेते हैं तो इसका सेकेंड रूट इसके स्क्वायर के इक्वल है। तब यहाँ देखेंगे कि बी सी दैट x = यह 1 ओमेगा एंड ओमेगा² आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यह हमारा हो गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा², जिसे आपको याद रखना है। और ये पूछता है वो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो यहाँ पर 1 है, ओमेगा है और ओमेगा² आया। यहाँ पर लिख देना है कि वेयर ओमेगा = है -1 और प्लस √3i/2। अब हम लोग चलते हैं कि नाउ यहाँ पर सम ऑफ रूट्स देखेंगे। सम ऑफ क्यूब रूट्स क्या होगा, तो 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा²। इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है। तो सम ऑफ रूट्स तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट रूट है 1 और सेकेंड रूट ओमेगा किसको कहा गया है, तो -1 प्लस √3i/2 और थर्ड रूट है आपका -1 माइनस √3i/2। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लें, तो यहाँ 2 होगा तो 2 × 1 = 2 और -1 प्लस √3i और यहाँ भी हो जाएगा -1 माइनस √3i। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 2 से 1 से कैंसिल होगा, दैट इज 0/2 दैट इज 0। तो यह अपने आप में एक फार्मूला हो गया कि सम ऑफ रूट्स क्यूब रूट्स = 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा² = 0। एक फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा² = 0। इस तरह आपने देखा कि अगर एक रूट को ओमेगा सपोज करते हैं तो दूसरा रूट हमारा ओमेगा² आ रहा है। इस तरह आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फर्स्ट 1, सेकेंड ओमेगा और थर्ड ओमेगा²।
So cube roots of unity 1 omega omega square where omega is equal to -1 plus root 3i by 2. अब नाउ सम ऑफ द रूट्स, अगर ये तीनों का सम निकाला जाए तो यहाँ 1 ओमेगा है -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और प्लस यहाँ फिर थर्ड रूट है -1 माइनस रूट 3i बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो। इस तरह आपने एक फॉर्मूला बनाया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट्स। इसका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो यह होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 तो 1 है और ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और मल्टीप्लाई इसका होता है -1 माइनस रूट 3i बाई 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -1 प्लस रूट 3i, यह है -1 माइनस रूट 3i अब बाई 2 2 या 4। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है तो -1 का स्क्वायर और माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर देख रहे हैं 1 और माइनस यह है 3i स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 4 दैट इज 1। इस तरह आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है और इसको मल्टीप्लाई करने से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यह होता है 1, यह है -1 प्लस रूट 3i बाई 2, एक है -1 माइनस रूट 3i बाई 2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग ओमेगा मानते हैं और यह ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर कोई बच्चा चाहेगा तो इसको ओमेगा ले लेगा तो यह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होता है, और दूसरा फॉर्मूला बना कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होता है। तो इससे बहुत सारे फॉर्मूला क्वेश्चन सब बनेंगे। यहाँ देख लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स है, फर्स्ट रूट है 1, सेकेंड रूट है ओमेगा और थर्ड रूट है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तीनों की वैल्यू को डाल देना है। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा है -1 प्लस रूट 3i बाई 2, या -1 माइनस रूट 3i बाई 2। यहाँ पर -1, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इसको सोल्व करके 1 लाएंगे। इस तरह देखा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स आया 1 ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1 और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1, सेकेंड हुआ -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और थर्ड है -1 माइनस रूट 3i बाई 2। अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो यह ओमेगा स्क्वायर होता है। इस तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हुआ, जो हम प्रूव कर चुके हैं, और इस तीनों को प्रोडक्ट करने से ओमेगा क्यू की भी वैल्यू 1 आया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसके लिए कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आपको जानना जरूरी है। एक है डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स
थ्योरम या डी मोइवस थ्योरम आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स में। यह होता है कि कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा और होल टू द पावर n, यह हो जाता है कॉस n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा। यानी जो पावर है n वह दोनों एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, यही है डी मोइवस थ्योरम। यहाँ n जो है वह एक रेशनल नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू q, यानी रेशनल नंबर। इसका प्रूफ भी पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में ग्रेजुएशन में। यहाँ केवल आपको थ्योरी के बारे में जानना है कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n, दैट इज कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, वेयर n एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ना है, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या है? यूलर्स थ्योरम होता है कि e के पावर में आई थीटा, यह होता है कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। e के पावर में आई थीटा, यह होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी थ्योरम से हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सपोज करेंगे कि 1 का फोर्थ रूट, या 1 का फोर्थ रूट हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू 1 के पावर में 1/4 होता है। अब हम लोग यहाँ देखें कि वी हैव, ये जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 और प्लस आई साइन 0। आप जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो इसको 0 कर देगा, यानी कॉस 0 1 के इक्वल हो। ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि यहाँ पर डी मोइवस थ्योरम हम लगा देंगे, और डी मोइवस थ्योरम का फॉर्म होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर 1 इज इक्वल टू कॉस 0 है, तो ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में कि 2k पाई प्लस 0, यह कॉस 0 होता है, और प्लस आई साइन 2k पाई और प्लस 0 भी साइन 0 होता है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, यह होता है साइन थीटा, एंड कॉस में भी होता है 2n पाई और प्लस थीटा, यह होता है कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हमने 0 के प्लेस पर 2k पाई लिखा, n या k, वेयर यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, जितना लेना है वो ले सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2k पाई और प्लस आई साइन यहाँ पर 2k पाई। अब हम लोग यहाँ पर 1 का फोर्थ रूट निकालना चाह रहे हैं, तो यह हो जाएगा कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई और होल टू द पावर 1/4, जिसका फोर्थ रूट निकालना है। अब यहाँ पर ये थ्योरम डी मोइवस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि कॉस 2k पाई और बाई 4 और प्लस आई साइन, यह है 2k पाई बाई 4, यहाँ पर लिख देंगे बाई डी मोइवस थ्योरम। यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी मोइवस थ्योरम, और वेयर यहाँ पर k की वैल्यू, यहाँ फोर्थ रूट चाहिए, इसलिए 0 1 2 3, 4 रूट में 4 रूट आएगा, तो यह 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 3 तक लेना है, फोर्थ रूट आएगा। अब हम लोग यहाँ देख लीजिए फिर से कि डी मोइवस थ्योरम इसमें अप्लाई होगा, और एक यूलर्स थ्योरम। डी मोइवस थ्योरम क्या है? तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, और होल टू दी पावर n, या जो n है वह एक रेशनल नंबर होना चाहिए।
और ये जो n पावर है ये दोनों एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है और कुछ नहीं, यही है डी मोइवस थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम है कि e के पावर में आई थीटा है तो i का जो मल्टीपल है वो कॉस और साइन में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर फोर्थ रूट निकालना है तो 1⁴ लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि cos 0 1 होता है और साइन 0 तो 0 है। तो 1 = cos, और ये फॉर्मूला है जो 11th में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 2n पाई प्लस थीटा या साइन थीटा होता है, और cos 2n पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। तो हेयर n = 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 डॉट डॉट जहाँ तक ले लीजिए। तो यहाँ पर n के जगह पर मैंने यहाँ k लिया है, n भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 = यह होगा 2k पाई प्लस 0 दैट इज 2k पाई, यहाँ भी 2k पाई प्लस 0 2k पाई। अब यहाँ 1/4 करेंगे तो इधर भी राइट में भी होल टू दी पावर 1/4 करना, और यही डी मोइवस थ्योरम है कि 1/4 से इसको मल्टीप्लाई हो जाता है तो cos 2k पाई/4 प्लस आई साइन 2k पाई/4, वेयर k = 0 1 2 3। यहाँ 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है क्योंकि हमको 4 ही रूट चाहिए, और बाई यह जो थ्योरी लगा बाई डी मोइवस थ्योरम। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि = यहाँ पर लिखते हैं कि एफ के प्लेस पर हम 0 दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0, पूरे को 0 कर देगा, और प्लस आई साइन 0। यहाँ पर के प्लेस पर 0 करेंगे तो या लिख लीजिए यहाँ पर कि 2 × 0 2k × पाई/4 और प्लस आई साइन 2 × 0 × पाई/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह cos 0 और प्लस आई साइन 0, और cos 0 1 होता है, साइन 0 0 दैट इज 1, यानी एक रूट तो आपका 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर के प्लेस पर 1 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 पाई/4 और प्लस आई साइन यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई/4। तो यहाँ पर पाई/2 और प्लस आई साइन पाई/2, और cos पाई/2 0 होता है और आई साइन पाई/2 1, यानी इसकी एक रूट आ गया i। अब थर्ड में आते हैं तो ये k = 2, तो यहाँ 2 रखने से क्या होगा 4 पाई और /4 और प्लस आई साइन 4 पाई/4। तो यहाँ पर देखेंगे कि cos पाई और आई साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होता है, साइन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पर थर्ड रूट आ गया -1। और इफ यहाँ पर k की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 पाई/4 और प्लस आई साइन यह है 3 पाई/4। अब इसको ब्रेक करना है अब आप यहाँ देखिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 6 पाई/4 को 3 पाई/2 और प्लस आई साइन, यहाँ भी 6 पाई/4 होगा तो यहाँ भी 3 पाई/2। अब हम इसको लिख सकते हैं cos यह पाई और प्लस पाई/2, इसको फॉर्म में लाना है, और प्लस आई साइन पाई प्लस पाई/2 इसको लिख सकते हैं। अब इससे क्या है कि ये फॉर्मूला है कि cos पाई प्लस थीटा यह थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में यह निगेटिव होता है तब -cos पाई/2 के इक्वल हो, और प्लस यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो यहाँ पर ही हो जाएगा -आई साइन पाई/2, और cos पाई/2 की वैल्यू 0
और साइन पाई बाई 2 1, तो यहाँ पर माइनस आई। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यह आ गया, एक रूट आया 1, दूसरा रूट आपने निकाला i, और थर्ड रूट है आपका आया है -1, और फोर्थ रूट आया है -i। यही रूट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यह आ गया। इसको ऐसे लिख ले 1 -1 i एंड -i, यही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यह है 1 प्लस -1 प्लस i प्लस -i। यहाँ भी सब कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यह 0 होगा। ये फॉर्मूला है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का भी सम 0 होगा। अब यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यह है 1 इंटू -1 इंटू i और इंटू -i। तो यह हो गया माइनस माइनस प्लस, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स यह हो गया -1। तो यह अपने आप में एक फॉर्मूला है कि फोर्थ रूट्स इसका का प्रोडक्ट -1 हुआ। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, एक आया है 1, दूसरा आया -1, तीसरा आया i और चौथा हो गया -i। अब यहाँ चारों को जब ऐड करेंगे सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 होगा, और सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 0, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स निकालेंगे तो ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -1। तो यहाँ पर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यह -1 होगा। और इसी प्रोसेस से हम लोग क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखिए यहाँ 1 के पावर में 1/n हमें निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले वी हैव यह 1 को फिर यहाँ लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0। फिर सेम प्रोसेस से यहाँ पर 2k पाई प्लस 0 प्लस i साइन यहाँ पर 2k पाई प्लस 0 और इज इक्वल टू cos 2k पाई और प्लस i साइन 2k पाई। अब हम लोग 1 के पावर में 1/n निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2k पाई प्लस i साइन 2k पाई और होल टू द पावर 1/n। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर डी मोइवस थ्योरम से यह 2k पाई बाई n और प्लस i साइन 2k पाई बाई n, यहाँ पर लिखेंगे बाई डी मोइवस थ्योरम। इस थ्योरम से यह आ गया। और वेयर साथ में ये लगाना है कि k की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करके 1 2 3 और n तक चाहिए, इसलिए n-1 तक जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ अगर k की वैल्यू को 0 लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos 0 प्लस i साइन 0
कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, तो इसकी वैल्यू 1 आया। अब सिमिलरली अगर k की वैल्यू को 1 लेते हैं तो यहाँ पर आएगा कॉस 2 पाई बाई n और प्लस i साइन 2 पाई बाई n। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि अल्फा से इसको मान लेते हैं कि यह अल्फा के इक्वल है। इफ यहाँ पर k की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर कॉस 4 पाई बाई n प्लस i साइन 4 पाई बाई n आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बाई n और प्लस i साइन 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर। यह बाई डी मोइवर्स थ्योरम से आया, डी मोइवर्स थ्योरम। और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू को हमने अल्फा कहा है तो यहाँ पर रूट अल्फा स्क्वायर होगा। और सिमिलरली इफ k की वैल्यू को अगर 3 लेंगे तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई बाई n और प्लस i साइन 6 पाई बाई n, जिसको फिर से लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई n और प्लस i साइन 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ये भी डी मोइवर्स थ्योरम से आया, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब एंड डॉट डॉट, इस तरह हम आगे तक निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट करके इफ k के प्लेस पर अगर n-1 तक जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2k पाई बाई 2n-1 इंटू पाई बाई n और प्लस i साइन 2 इंटू n-1 पाई बाई n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 पाई बाई n और होल टू द पावर n-1, यह अल्फा टू द पावर n-1 होगा। हेंस यह nth रूट्स ऑफ यूनिटी यह आ गया 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n-1। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n-1 क्या होता है। तो यहाँ पर यह सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज में है जिसका सम होता है a इंटू r1 बाई r-1। तो यहाँ 1 है और r की वैल्यू अल्फा और टू द पावर n-1 और बाई r हो गया अल्फा -1। यहाँ पर देखना है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अल्फा है cos या 2 पाई बाई n और प्लस i साइन 2 पाई बाई n होल टू द पावर n और -1 और बाई cos 2 पाई बाई n और प्लस i साइन 2 पाई बाई n और -1। हम लोग यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम लगाएंगे तो यह होगा cos 2 पाई और प्लस i साइन 2 पाई और -1 और बाई यहाँ पर होगा cos 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 पाई बाई n और -1। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होता है। तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होता है और sin 2 पाई की वैल्यू 0 होता है और -1 बाई यह cos
2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n माइनस 1। इस तरह आपने देखा कि ऊपर तो 0 है और नीचे यहाँ पर cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n और माइनस 1 और दैट इज 0। इस तरह आपने देखा कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब 1 अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1 यह 0 हो गया। यानी सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी यह 0 होता है। यानी क्यूब रूट भी आपने देखा कि 0 हुआ, फोर्थ रूट भी 0 हुआ और nth रूट का भी सम 0 है। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट nth रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी तो यह होगा 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब डॉट डॉट अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सब मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा पावर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n माइनस 1 और अल्फ़ा टू द पावर इसका सम का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n और होल टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि cos 2 पाई बाई n यहाँ पर हम लोग n बाई 2 यहाँ ले आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर जो है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई साइन 2 पाई बाई n इंटू n बाई 2, केवल n बाई 2 को ले आएंगे और टू दी पावर n माइनस 1 छोड़ देंगे। और आप जानते हैं कि n से n कैंसिल, तो यह हो जाएगा cos पाई और प्लस आई साइन पाई, यहाँ भी n से n कैंसिल हो गया और टू दी पावर n माइनस 1 और cos पाई की वैल्यू माइनस 1, साइन पाई की वैल्यू 0। तो इस तरह आपने देखा कि nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या हुआ, -1 टू द पावर n माइनस 1। अगर इसमें क्यूब रूट के लिए पूछे तो n के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, यानी -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए क्यूब रूट का प्रोडक्ट 1 हुआ था। अगर फोर्थ रूट का भी फॉर्मूला इस पर सेट करें तो -1 टू द पावर 4 माइनस 1 3, यानी -1 के पावर में 3 की वैल्यू -1 होता है, इसलिए फोर्थ रूट का जो प्रोडक्ट था वहाँ -1 आया था। और सम ऑफ जो रूट्स है वह क्यूब रूट्स हो या फोर्थ रूट्स हो या nth रूट्स हो, सभी के केस में 0 आया है। दैट्स ऑल।